515544। सर्दी खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना, और बताए जिंदगी जीने का नाम है। न्यूट्रिला सोया रसोई से। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, और हमारे बीच आ चुकी है हमारी खास मेहमान, और ये आई है केकड़ी से, जिनका नाम है राशि टहलानी। राशि कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ राशि, और आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश भी हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो मतलब रसोई से आप काफी टाइम से देख रही हैं, और आपकी इच्छा हुई यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। चलिए, मुझे तो पता है कि यहाँ क्या बन रहा है, लेकिन आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि क्या बन रहा है। जैसा कि मैं पहली बार आई हूँ तो मैं सबका मुंह मीठा कराना चाहूंगी पाने खास से। पाने खास, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं अपन। हम सबसे पहले एक मिक्सी के जार में पान के पत्ते लेंगे, इनकी डंठल निकाल करके इन्हें रफली चॉप कर लेना है जी, क्योंकि हम इसे मिक्सी में चर्न कर रहे हैं तो देयर इज नो नीड। इसके साथ इसमें मावा ऐड करना है, मिल्क पाउडर, ठीक है। 2 चम्मच आपने मिल्क पाउडर लिया है, तकरीबन इतना ही मावा ले लिया है जी। इसके साथ कोकोनट पाउडर, ओके। इसमें गुलकंद जाएगा, इसीलिए शुगर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है। ठीक, मैं इसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँ। ठीक है। वैसे शुगर अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर तो आपको इसमें मिल्क पाउडर की क्वांटिटी इंक्रीज करनी होगी। ओके। इलायची पाउडर, ड्राई नट्स जो आपकी चॉइस के हों वो ऐड कर दीजिए। यानी सभी चीजों को आपने पूरा मिक्सी के जार में डाल दिया है, अब इसे चर्न करना है। चर्न करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि रसोई से प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? रसोई से प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे देखने के बाद चाहे उसका बजट कैसा भी हो, हम उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स काफी चीप होते हैं और इसे बनाना भी काफी इजी होता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है हम हाउसवाइफ्स के लिए। ओके राशि, थैंक यू सो मच। अब आप शुरू करेंगे मिक्सी में ग्राइंड करना। जैसा कि ये ग्राइंड हो चुका है, अब हम इसे एक पैन में लाइटली कुक करेंगे। ये राशि दरदरा ही रहता है क्या? हाँ, इसमें पान का बाइट आएगा। ओके। वैसे राशि, एक बात है कि जब भी डिनर किया जाए, डिनर के बाद ये डेजर्ट का काम भी करेगा और साथ में रिफ्रेशिंग भी रहेगा, क्योंकि पान के पत्ते भी इसमें आ गए हैं और जो एक मीठा होना चाहिए वो भी इसके अंदर आ गया है। हाँ, पान के पत्तों में बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन होता है, तो ये बहुत हेल्दीनेस भी रहता है। और वैसे भी आफ्टर डिनर बहुत से लोग पान खाना बहुत पसंद करते हैं, ये भी एक तरीके से पान का ही टेस्ट देगा। जी।
अब इसे कितना कुक करना अच्छे होगा? से कुक हो चुका है और इसमें से अच्छे से ऑयल भी निकलने लग गया है। हम इसमें फिर भी 1/4 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। ओके, जस्ट स्लाइड सा ही मिलाना है। स्लाइड सा ही मिलाना है इसमें। अब क्या करेंगे अपन राशि? ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और प्लस ये अब हाथों पर लेने के बाद चिपके नहीं, इस तरीके इसका टेक्सचर आ जाना चाहिए, तब तक इसे कुक करना होता है। ओके, मतलब जज भी करना हो, पता लगाना हो कि कुक हुआ नहीं हुआ, तो हथेली पे रख के देखिए। हाँ, नहीं, आप ना जैसे स्पून पे तो ये ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन आप इस तरीके से लगा के देखिए। जब ये स्पून पे नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये अच्छे से कुक हो चुका है। हम इसे एक प्लेटर में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको राशि काफी ठंडा करना है, मतलब फ्रिज में रखना चाहिए या नॉर्मल टेम्परेचर? नहीं, रूम टेम्परेचर तक ही काफी है, जब तक हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। ये अभी रेडी नहीं हुआ है, इसकी स्टफिंग बाकी है। हम इसी पैन में 1/4 टीस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे और इलायची पाउडर। ओके, राशि पैन आपने गैस ऑफ ही रखनी है? जी, अभी गैस ऑफ है। सब इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप इसे ऑन कर दीजिए। ठीक है। जितना आपको स्वीटनेस चाहिए इसमें मिल्क पाउडर से ही आएगा। ओके, कोको पाउडर लिया, इलायची पाउडर, देन मिल्क पाउडर। और जो हमने खोया रखा था साइड बाय, उसे भी इसी में ऐड करना है। ओके, तकरीबन ये भी 1 चम्मच हो गया है। जी, अब इसका गैस ऑन कर देना है। इसे स्लो फ्लेम पर ही कुक करना है, क्योंकि ये काफी जल्दी जल जाता है कोको पाउडर। ओके, जब ये अच्छे से मिक्स होने लगे, इसमें भी 1/4 टीस्पून हम घी ऐड कर देंगे। ठीक है। इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। हल्की सी ग्रीसिंग करनी होगी हमें इन मोल्ड्स के ऊपर। ठीक है, ताकि वो इस पे चिपके ना, इजी वे में निकल जाए। ये हमने ना हाफ मोल्ड फिल कर दीजिए। उसके बाद इसमें गुलकंद ऐड करना है। हम इसमें बीच में गुलकंद लगा देंगे। उसके बाद फिर से एक लेयर हम पान के मिक्सचर की लगाएंगे। ठीक है, यानी गुलकंद जो है वो सेंटर में आ जाएगा? जी, वो सेंटर में रहेगा। ठीक है। जो हमने कोको पाउडर का मिक्सचर बनाया था, अब हम उसे बाइंड करेंगे। अगर ये अच्छे से बाइंड ना हो तो आप इसमें भी थोड़ा सा गुलकंद ऐड कर सकते हैं। अगर ये बाइंड हो जाता है तो आप इसे ऐसे ही बाइंड कर दीजिए। जी, अब इसकी राउंड बना करके आप इसके ऊपर लगा दीजिए। ठीक है। और हमारे पास जो ड्राई नट्स थे, जो भी आपकी चॉइस के हों, आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तैयार है। वैसे इसे 5 to 10 मिनट्स फ्रिज में सेट होने के लिए रखना होगा, लेकिन आप अभी टेस्ट करके बताइए कैसे है। मुझे पता है अभी थोड़ा सा ये लूज है, इसको मतलब 5 to 10 मिनट्स लगेंगे और सेट करने के लिए आप इसको फ्रिज में रखें। बहुत एंजॉय किया मैंने इस रेसिपी को। 2 बाइट मैंने लिए, राशि मजे आ गए। और सबसे अच्छी बात है, मुझे सीख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये पाने खास है, वाकई में ये खास रेसिपी है। अपने घर पे से ट्राई करिएगा। और थोड़ी सी लंबी जरूर है, तो ध्यान से आप नोट करके रखिए इसका रिकैप। पाने खास बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मावा, 2 से 3 पान के पत्ते, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 3 चम्मच कोकोनट पाउडर, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच इलायची पाउडर, गुलकंद, 1 चम्मच ड्राई फ्रूट्स, 1/4 चम्मच घी, 1/4 चम्मच कोको पाउडर। पाने खास बनाने के लिए सबसे पहले जार में पान के पत्ते, मावा, मिल्क पाउडर, कोकोनट पाउडर, चीनी, इलायची पाउडर, ड्राई नट्स डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें। फिर गरम पैन में तैयार मिश्रण को अच्छे से मिक्स करते हुए हल्का सा सौते करें और साथ ही घी ऐड कर लें। अब स्टफिंग के लिए गरम पैन में कोको पाउडर, इलायची पाउडर, मिल्क पाउडर, मावा, कोकोनट पाउडर डाल के हल्का सा सौते कर इसमें घी ऐड कर लें। अब मोल्ड को ग्रीस करके तैयार मिश्रण को भरें और साथ ही गुलकंद लगाकर दोबारा पान का मिश्रण ऊपर से लगा लें। अंत में कोको पाउडर के मिश्रण को सुपारी शेप में बनाकर ऊपर से लगाएं और ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करें। तो राशि, आपके हाथ का जो टेस्ट हमने चखा, मजा आ गया। बहुत अच्छी रेसिपी लगी। और साथ में ये रसोई सी की तरफ से शुभन शोभा ने स्पॉन्सर किया गिफ्ट टाइम पर, ये आपके लिए। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू।
तो ये थी हमारी आज की मेहमान जो कि आई थी केकरी से। तो अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारी शेफ को और जानते हैं उनकी अगली रेसिपी कौन सी है। न्यूट्रिला सोया रसोई से। डिजाइनर शर्ट, वाह भाई, हमने तो फैशन डिजाइनर से शादी की है, अब रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। ठीक है खा। भाभी जी जरा आ दीजिए, चूम लूंगा तो हाथ इसमें डाला क्या है? थोड़ा सा प्यार, बातें दो चार, जीने के स्वाद है हजार। क्या खाना है यार? फूड डिजाइनर से शादी की है, रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. डिजाइनर शर्ट, वाह भाई, हमने तो फैशन डिजाइनर से शादी की है, अब रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। ठीक है खा। भाभी जी जरा आ दीजिए, चूम लूंगा तो हाथ इसमें डाला क्या है? थोड़ा सा प्यार, बातें दो चार, जीने के स्वाद है हजार। क्या खाना है यार? फूड डिजाइनर से शादी की है, रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। एकलव्य क्लासेस, LIC कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सकें बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं, जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। न्यूट्रिला सोया रसोई से। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। वही मेहमान के हाथों का जायका तो हम टेस्ट कर चुके हैं। लौटते हैं वापस अपने सफर की तरफ और सफर को आगे बढ़ाते हैं और सिखाते हैं आप सभी को क्रेजी बनाना। सुजा जी, क्रेजी बनाना आप लेकर आई हैं, ये क्या बनाना का नया वेरिएशन है? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं जी। वर्तिका, इसके लिए हम केला ले लेंगे। इसको हमें 2 से 2.5 इंच के लंबे पीस में काटना है। ठीक है। काटने के बाद इसका आधे का छिलका उतारना है हमें। ओके। एक स्लेट लगाते जाएंगे। ये इस तरह से हमने इसका आधे का छिलका उतार लिया। वर्तिका, इसके लिए हमें डार्क चॉकलेट चाहिए जो कि मेल्टेड चाहिए
वो मैंने पहले से ही माइक्रोवेव में मेल्ट करने रखा है। जैसे कि आप देख रही हैं जी, ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। ठीक है। और चॉकलेट मेल्ट करना माइक्रोवेव में कैसे होता है ये व्यूअर्स जानते हैं। और माइक्रोवेव नहीं है तो डबल बॉयलर पे भी आप चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। ये हम काफी बार आपको यहाँ बता चुके हैं। ये जो केले हैं उनको हम आधे तक डार्क चॉकलेट में डिप करेंगे। ठीक है। और गरम गरम ही इसके लगा देनी है सुनीता जी? बस चॉकलेट मेल्टेड रहनी चाहिए। ओके ठीक है। यानी छिलका भी आपने आधी जगह का ही रिमूव किया और बहुत ध्यान से स्लिट लगा के आपने उसको हटाया है। और आपने कहा कि इसको आधे तक चॉकलेट से कवर कर देना है। ये जो मैंने इसका छिलका रखा है उसका एक रीजन है, छिलका भी हम हटा देंगे। अच्छा। क्योंकि जब हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं खाली हम केले को पकड़ेंगे तो वो स्लिप हो जाता है। ओके। इसलिए हमने इसको रखा है। 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे होल्ड रखेंगे। ठीक है। जिससे कि इसका एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है वो नीचे ठीक है हट जाए। ये हो जाने के बाद ये कलरफुल मीठी सौंफ है जी। आप चाहे तो कलरफुल वर्मिसेली भी यूज कर सकते हैं या छोटे छोटे शुगर ग्रेन्स आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। या इस तरह से इस पे कोट कर दें। इसी तरह से हमने ये तीनों तैयार कर लिए हैं। ठीक है। इसे आप थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रखिए। ठीक है सुनीता जी। अब बारी है इसकी प्रेजेंटेशन की। तैयार इन बनाना को हम सर्विंग प्लेट पे डाल देंगे। इस पे अरेंज करने के बाद ये व्हिप्ड क्रीम है जिसको कि मैंने पाइपिंग बैग में भर के रखा है। ठीक है। फाइनली हम इसकी गार्निशिंग चेरी से कर देंगे। तो ये तैयार हो चुका है हमारा क्रेजी बनाना। और देखिए क्रेजी बनाना है, दिखने में भी काफी खूबसूरत लग रहे हैं सुनीता जी। चॉकलेट आ गई है, व्हिप्ड क्रीम है, साथ में आपने बनाना का एक बहुत ही अच्छा सा वेरिएशन दिया है। और कभी भी लगता है ऐसे बच्चे फ्रूट्स खाने में आनाकानी करते हैं तो इस तरीके से उनको वेरिएशन करके खिला सकते हैं तो अच्छा भी लगेगा। तो आप भी अपने घर पे जरूर से बनाइएगा क्रेजी बनाना। नोट करिए इसका रिकैप। क्रेजी बनाना बनाने के लिए हमें चाहिए 2 केले, आधा बाउल डार्क मेल्ट चॉकलेट, आधा कप कलर सौंफ, 4 चम्मच क्रीम, 2 चम्मच चेरी। क्रेजी बनाना बनाने के लिए सबसे पहले केले को आधा छील लें और उसके ऊपर चॉकलेट लगा लें। फिर इसमें कलर सौंफ को कोट करें और छिलका हटा के फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। अब तैयार क्रेजी बनाना को व्हिप्ड क्रीम, चेरी से गार्निश करके सर्व करें। तो सुंदर जी 2 रेसिपीज तो हमने आपके हाथों की सीखी है और 1 रेसिपी हमने गेस्ट की सीखी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप यहाँ पर आई, आपने अपना समय हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। तो भाई सुनीता जी को विदा करने के बाद वक्त हो चुका है टिप ऑफ द डे का। और आज का हमारा टिप ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जो नींबू आप लेकर आए वो काफी दिनों तक तरोताजा बने रहे तो आप उन्हें एक कांच के जार में भरकर बंद कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। देखिए नींबू काफी दिनों तक तरोताजा बने रहेंगे। और हमारा आज का क्विज है, सुनीता जी ने जो दलिया रोल बनाया था उसको उन्होंने किस मेथड से कुक किया है? उन्होंने उसको फ्राई किया था, स्टीम कुक किया था या फिर उन्होंने रोस्ट किया था? जवाब भेजने के लिए पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। तो जैसा कि आपने देखा कि रसोई से के सफर में जुड़ी रसोई से की खास मेहमान, अगर आप भी रसोई से की खास मेहमान बनना चाहती हैं तो अपनी अच्छी सी रेसिपी पहले हम तक पहुंचाइए और पता तो आपके पास है ही और इस तरीके से बन जाइए रसोई से के मेहमान। रेसिपीज को ट्राई करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और सबको खुश रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।
न्यूट्रेला सोया प्रस्तुत रसोई से। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। सह प्रायोजक स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत में छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बोटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखते हैं बिहार की खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा फिर से शुरू हो गई है। सेवा यात्रा के इस चरण में वे पिछले साल बचे जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उनका कारवां आज गोपालगंज पहुंचा, जहां उन्होंने सिधवलिया में चीनी मिल में पावर प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां पर जीपीएस सिस्टम का भी शुभारंभ किया। सेवा यात्रा के दौरान नीतीश कुमार सदर प्रखंड के रामपुर टेंगराही गांव भी गए, जहां उन्होंने गोपालगंज बेतिया को जोड़ने वाले महासेतु के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसका निर्माण करीब 500 करोड़ की लागत से हो रहा है। शाम 4 बजे उनका थावे के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम है। गोपालगंज में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। लोगों ने सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर फाड़कर अपना विरोध जताया। लोग सिधवलिया प्रखंड मुख्यालय के स्थानांतरण का विरोध कर रहे थे, उसे फिर से बहाल किए जाने की मांग कर रहे थे। सेवा यात्रा पर रवाना होने से पहले पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार वे बाकी बचे जिलों का दौरा करेंगे, जहां वो पिछली सेवा यात्रा के दौरान नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने बताया कि इस महीने में उनका 8 जिलों में सेवा यात्रा का कार्यक्रम है। 8 से 10 मई तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा गया में रहेगी। इसको लेकर जिले के अधिकारी हर तरह की तैयारी में जुटे हैं। गया जिले के साथ ही पूरे मगध प्रमंडल के सभी जिलों में विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, ताकि मुख्यमंत्री द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब मिल पाए। राष्ट्रीय जनता दल का परिवर्तन रैला रथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की आवाज से रवाना हुआ। ये रथ पूरे बिहार में घूम घूम कर नीतीश सरकार की पोल खोलेगा और पार्टी के प्रस्तावित अधिकार रैली में आने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। रथ रवाना करते हुए राजद सुप्रीमो ने कहा कि अधिकार रैली में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। लालू ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और मुख्यमंत्री पर जमकर शब्दों के तीर छोड़े। लालू ने कोलगेट के मसले पर मचे राजनीतिक घमासान पर कहा कि सुषमा स्वराज द्वारा केंद्र सरकार को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पटना के गांधी मैदान में 15 मई को राजद की परिवर्तन रैली की सफलता को लेकर राजद कार्यकर्ताओं का सघन जनसंपर्क अभियान जारी है। गली मोहल्ले से लेकर महानगर स्तर तक जनसभा आयोजित की जा रही है। परिवर्तन रैली की सफलता को लेकर पटना सिटी के कुम्हरार स्थित सामुदायिक भवन में जनसभा का आयोजन हुआ। पटना में राजद कार्यकर्ता आज उस वक्त आक्रोशित हो गए जब परिवर्तन रैली के लगाए गए होर्डिंग और पोस्टरों को नगर निगम द्वारा हटाने का काम शुरू किया गया। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि महान व्यक्तियों की प्रतिमा लगे गोलंबर पर किसी प्रकार के बैनर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। डीएम के निर्देश के बाद
जब पोस्टर हटाया गया तो राजद कार्यकर्ता भड़क उठे। मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस ने फिर से गंभीर दस्तक दी है। एक बच्चे की मौत के बाद से मिलते लक्षण वाले एक बच्चे को इलाज के लिए जिले के केजरीवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3.5 साल का मासूम सुमित मनियारी के आगानगर का रहने वाला है और उसका केजरीवाल अस्पताल में उपचार जारी है। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर के एक बच्चे की एक्यूट इंसेफेलाइटिस से मौत और मेसी के 2 बच्चों में इस रोग के लक्षण मिलने से जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। पूरे बिहार में सबसे पहले इस जिले के मेसी और कल्याणपुर में ऐसा केस मिलने से पूरा विभाग हाई अलर्ट पे है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी पीएचसी प्रभारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही मेडिकल ऑफिसर के नेतृत्व में टीम प्रभावित गांव का दौरा करके बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी कर रही है। वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए जिले में पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। पटना के विक्रम में जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि वैद्यनाथ चौधरी की पत्नी सुबह चाय बना रही थी। उसी दौरान चाय पत्ती की जगह उसी तरह दिखने वाली कोई जहरीली चीज शायद उन्होंने चाय में डाल दी। तो जहरीली चाय पीने के बाद सभी 6 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई। बिगड़ती हालत देखकर उन्हें विक्रम पीएचसी में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों ने तीनों बच्चों की हालत गंभीर बताई है। पाकिस्तान की जेल में सरबजीत की तरह कई ऐसे लोग भी हैं जो कि बिना किसी जुर्म के ही सजा काट रहे हैं। इनमें से ही एक है सीतामढ़ी के पुपरी की मनोहरवा का रहने वाला रंजीत, जो कि बिना किसी जुर्म के ही 12 साल से सजा भुगत रहा है। साल 2000 में वो मुंबई कमाने के लिए गया था, लेकिन अचानक गायब हो गया। तो रंजीत के गायब होने पर उसके परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन पिछले साल लाहौर के सेंट्रल जेल से रंजीत की पहचान संबंधी दस्तावेज जब सीतामढ़ी पहुंचे तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर रंजीत पाकिस्तान कैसे पहुंच गया। पाकिस्तान की जेल में सरबजीत के साथ हुए हादसे के बाद रंजीत के परिजन भी सहमे हुए हैं। इस हादसे ने रंजीत के मां बाप की चिंता बढ़ा दी है। रंजीत के परिजन और ग्रामीण लगातार उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने रंजीत के लाहौर जेल में बंद होने की आधिकारिक पुष्टि की। हालांकि लाहौर के सेंट्रल जेल से भेजे गए पत्र में रंजीत का नाम राजा बाबू सहाय लिखा है, जिसे सुधारते हुए सीतामढ़ी प्रशासन ने फिर से पूरा ब्यौरा गृह मंत्रालय को भेजा है। लेकिन अब तक रंजीत को छुड़ाने की कोई पहल नहीं हो पाई है। सुपौल जिला कारा में आज जिला पदाधिकारी लक्ष्मी प्रसाद चौहान और एसपी सुधीर कुमार पोरिका के नेतृत्व में छापेमारी हुई। इस दौरान 3 मोबाइल और 2 चार्जर सहित गुटखे भी बरामद किए गए। पटना के फुलवारी से एक 40 साल के व्यक्ति के गुम होने का मामला सामने आया है। लापता रंजीत कुमार सिंह के भाई ने रूपसपुर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। रंजीत फुलवारी स्थित अपने भाई के यहां रह रहे थे और वो 19 अप्रैल को घर से डॉक्टर के पास जाने के लिए निकले, लेकिन वापस घर लौटकर नहीं आए। बेगूसराय में सिमरिया के गंगा घाट पर विधान पार्षद वासुदेव सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। इस मौके पर यात्रा में शामिल होने वामपंथी नेताओं के साथ ही जदयू के मंत्री गौतम सिंह भी सिमरिया पहुंचे। यहां राजकीय सम्मान के साथ वासुदेव बाबू का अंतिम संस्कार हुआ। ईटीवी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। बोधगया के महाबोधि मंदिर में आए दरार और भगवान बुद्ध की जर्जर हो रही मूर्ति की खबर हमने आपको दिखाई थी। इसके बाद बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति ने सक्रियता दिखाते हुए मंदिर की दरारों को ठीक कराया। वहीं गर्भगृह जाने वाले रास्ते में जर्जर हो चुके भगवान बुद्ध की मूर्ति को भी दुरुस्त कराया गया। बांका में जंगली हाथी के आगमन के साथ ही लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया। इससे लोगों की रात की नींद हराम हो गई है। बांका के दुधारी और पोखरिया क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हाथी का आतंक है। रात के समय हाथी जहां खेत में लगे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हाथी साथ ही साथ घरों को भी ध्वस्त कर रहे हैं। अरवल जिले में अपराध के नियंत्रण के लिए कलेक्ट्रेट, डीएम और एसपी द्वारा न्यायाधीशों के साथ संयुक्त रूप से बैठक किया गया। इसमें अपराध रोकने की दिशा में कारगर कदम उठाने पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में जिले के 43 वांछित अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल चलाने का निर्णय भी लिया गया।
बक्सर कलेक्ट्रेट में जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों को वैज्ञानिक अनुसंधान